कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी। ये शिव कुमार माली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ विमान हादसे का शिकार होने वाली केविन क्रू पिंकी माली के पिता हैं। मंगलवार शाम को पिता के साथ पिंकी की आखिरी बातचीत हुई थी। फिर अगले ही दिन बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ हुए प्लेन क्रैश में पिंकी की भी मौत हो गई। बता दें कि हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। पिंकी के पिता शिव कुमार ने बताया, कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी। इतना ही बोलणं. शिवकुमारजी कधी बोलणं झालं होतं? काल रात्रि ती मला फोन करून सांगितली कि मैं कल सुबह अजीत दादा पवार के साथ पप्पा मैं बारामती जाने वाली, बारामती में उनको ड्रॉप करके फिर मैं नांदेड़ चली जाऊंगी। होटल में पहुंच के मैं आपसे बात करूंगी। याबद्दल तुम्ही कधी अजितदादांबरोबर प्रवास केला? चौथा टर्म है अजीत दादा पवार के साथ। अजितदादांबरोबर आणखी काही कधीपासून ही तर 5 वर्षापासून आहे। देवेंद्र फडणवीस बरोबर असू द्या, बावनकुळे बरोबर असू द्या, प्रल्हाद मोदीजी जे देशाचे पंतप्रधानमंत्री आहेत, नरेंद्र मोदीजी त्यांचे बंधू बरोबर सगळे स्टार बरोबर प्रायव्हेट चार्टर्ड फ्लाईटच अटेंड करायची ती। 5 वर्षापासून हे काम करत हा, कलिना मधला प्रायव्हेट चार्टर्ड फ्लाइट उड़तात तिकडनंच ती हे करायची। बता दें कि पिंकी माली मूल रूप से उत्तर प्रदेश की जौनपुर की रहने वाली थी। उनके पिता शिव कुमार माली मुंबई में टैक्सी चलाते हैं और शिवसेना से भी जुड़े हुए हैं। बेटी की मौत की खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही मुंबई में रह रही पिंकी की मां माया माली बिलख पड़ी। बता दें कि बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था। हादसे में अजीत पवार, उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और क्रू मेंबर पिंकी माली समेत 5 लोगों की जान चली गई। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पे ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इस हादसे के संभावित वजहों को लेकर एविएशन एक्सपर्ट ने भी बात की। एयर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कि पायलट की भी जान चली गई और साथ में अजीत पवार जी जो कि इतने बड़े नेता रहे हैं और काफी मतलब एकदम से ये हादसा हुआ, सबको चौंका दिया। और ये सिर्फ इस बार का हादसा नहीं है, ऐसे पहले भी सर कई लोगों को हमने खोया है इस तरह के एयर क्रैश में। सर इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं और क्या सब किया जाए जिससे किस तरह के हादसों को फ्यूचर में टाला जा सके? देखिए ये बहुत ही दुखद हादसा है और इस एयर क्रैश में कैप्टन सुमित कपूर, जिनको मैं पिछले 20 सालों से जानता था एयर सहारा के दिनों से, और बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति दे। ये एक्सीडेंट क्यों हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास है उससे ये पता चलता है कि ये जहाज बॉम्बे से बारामती जब जा रहा था और पहले बार जब ये बारामती में उतरने की कोशिश कर रहा था तो किसी कारणवश उस प्रयास को रोक कर करके एयरक्राफ्ट वापस उड़ा। बताते हैं रिपोर्ट ये है कि विजिबिलिटी कंडीशंस बहुत मार्जिनल थी, मतलब कि क्लाउड्स और फॉग और रेन का थोड़ा वहाँ पे शायद इम्पैक्ट रहा होगा, जिसके वजह से वहाँ की विजिबिलिटी जो है वो कम थी। दूसरे बार जब ये अप्रोच कर रहा था और रनवे से पहले ये टच डाउन करके क्षतिग्रस्त हो गया। क्या ये सिर्फ खराब मौसम के कारण हुआ
या खराब मौसम के साथ पायलट एरर हुआ, या खराब मौसम के साथ किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये हुआ, ये सीबीआर और एफडीआर को जांच करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जो बातें हमें मालूम है वो ये है कि पायलट ने किसी तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन उससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स को वो जूझ नहीं रहा था। ऐसे जो इलेक्शन के माहौल में प्रेशर तो पायलट्स के ऊपर बहुत होता है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग अपने प्रिय नेता को देखने के लिए खड़े होते हैं। तो एक माहौल बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है कि साहब इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे लैंड करना है। और कभी कभी ये व्यवस्था की तरफ से भी बहुत प्रेशर बनता है। तो ये दोनों ही चीज को हमें समझना होगा कि फ्लाइंग जो है ये बहुत ही नॉन फॉरगिविंग, मतलब कि इसमें जो गलतियां होती हैं या जो इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उड़ान की सुरक्षा के साथ हम किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और व्यवस्था को भी ये चाहिए कि ये जो प्रेशर पायलट के ऊपर इलेक्शन के दौरान बनता है उस चीज को कम रखें। और अगर जो वेदर या विजिबिलिटी या मौसम अगर मार्जिनल हो तो यह चीज पायलट को पॉलिटिकल लीडरशिप ही ये बता दे कि जाना कोई बहुत जरूरी नहीं है, अगर मौसम खराब होगा तो वापस आ जाइएगा। इससे क्या होता है कि पायलट के ऊपर से प्रेशर भी कम हो जाता है। यहाँ पे ऐसा हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ पे किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, मौसम भी खराब था। तो इन सब चीज को मिला कर करके इस तरह का हादसा हुआ है। आइंदा ना हो इसके लिए ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। और खास करके इलेक्शन माहौल में सारे बहुत इम्पोर्टेंट नेता बहुत इम्पोर्टेंट काम पर जाते हैं, लेकिन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सुरक्षा, और उसको कभी कोई भी लांघने की प्रयास न करे। Thank you, sir. Thank you for sharing such a important information. Undoubtedly, one should not avoid these things. This is very important. जी बेटा, Thank you, ओके sir. ओके, Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू।